के मार भी नहीं दिख रहे हैं। लग रहा जल्दी जग गए हम। चलो थोड़ी देर बैठ लेती हूँ यहीं पे, थोड़ा उजेला हो, कुछ दिखाई दे तो बाहर उड़िया उड़िया डाले। कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, देखो तो एक इंसान का मसा नहीं मुन्ना रहा है। कोई नहीं है, हम ये जग गए। क्या बताएं, अपनी सासू माँ की इतनी दहशत रहती है हमें, लगता है कहीं लेट न हो जाए जो भी आफत खड़ी कर दे। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सावरे, दिल में हलचल से मच जाएगी। ठहरे हुए पानी। तुम कौन? तुम कौन? अरे नहीं, अरे भूत भूत ने खा लिया हमको। अरे मेरे बचाओ कोई। देखा देखा हमारी सासू ने, कितना बड़ा मुंह बाई बाहर जैसा। चना जिसको गुंजवाने गुंजवा ले जाओ। हम मतलब हम पहचान भी नहीं आ रहे इनको है? हमको देख के डर गई। अरे माँ जी, इतना बड़ा मुंह बाने की जरूरत नहीं है, हम हैं लक्ष्मी बहू। क्यों इतना बड़ा मुंह बाके बैठी हैं? खोलिए अपना मुंह। अरे छछूंदर कहेंगी, हमको डरवा दिया है, पहले नहीं बता सकती थी तो क्या करें? जग के आए, हम खुद ही डर गए थे। बता, आधी रात में जग के बैठ गए हैं, आजू बाजू में कोई नहीं दिख रहा है, आगे बैठ गए। हमने कहा चलो यहीं बैठ जाएं, लेट जाएंगे फिर सो जाएंगे, फिर आप चिल्लाओगी। इससे अच्छा हमने कहीं बैठ के सुबह कर लेते हैं। कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? है अभी रात है क्या? अरे सुबह समझ के मैं भी जग गई। रात है क्या बहू अभी? आपको कुछ दिख रहा है क्या माँ जी यहाँ आजू बाजू में? कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि सुबह हो गई है? बहू हमें तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है तो बताओ, मुझे लग रहा है सही में रात है अभी। चल सो चलते हैं। अब क्या होगा सोने से? अब सोएंगे तो सुबह 10 बजे जगेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। 2-3 घंटा ना यहीं बैठ के सुबह कर लो, जो सोना है तो यहीं सो लो। आजू बाजू से कोई निकलेगा तो जगा देगा। ये तो फिर मैं भी बैठ गई। अब बता, अगर नींद आ गई यहीं सो गए तो? अरे यहाँ सोगी तो जग भी जाओगी, और कहीं सोई ना तो फिर सोई रह जाओगी। बहू तू ना एक काम करना कल से। क्या माँ जी? वो अलार्म लगा दिया करना मेरे फोन में। माँ जी आपका ऐसा तो फोन है, एक बार बंद हो जाता है तो 10 दिन तक तो खुलता नहीं है? अलार्म लगा के रखा, अगर बंद हो गया तब क्या करोगी फिर? सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दे, वो ना बंद होगा। मैंने सही करवा लिया है, पूरे 50 रुपए दिए थे। तुझे पता होना चाहिए इंसान 50 रुपए कैसे कमाता है। जो कमाता है उसी को पता चलता है। 50 रुपए दे करके फ़ोन सही करवाया मैंने। अरे माँ जी, वो 50 में फ़ोन सही होने वाला नहीं है। ऐसे 50 जोड़ती जाओ तो एक नया फ़ोन खरीद लेना। अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो छोड़ो इन सारी चीज़ों को, अब बैठी हो तो कोई कहानी वानी सुना दो, वरना नींद आ जाएगी फिर क्या होगा। हाँ, अब सुबह टाइम तुझे कहानी सुनाऊं? सुबह हो गई है तो चलो काम करें फिर। अभी तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, अंधेला पड़ा है। तो फिर कहानी सुनाओ। अरे भूल गई, कहानी वहानी के गए जमाना नहीं है। कुछ आता जाता चुनाव चिन्ह हो गए चाहता। कहा सुनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी सुना दो, किसी की चुगली कर दो। अरे भगवान का नाम लो, सुबह सुबह चुगली चगली करने लगी। कोई सीता जी की कहानी सुना दो। बेटा कहानी का टाइम नहीं है बे बहू, चल धीरे बहाने बाहर बैठने से कोई फायदा नहीं, अंदर चलते हैं, धीरे धीरे कोई काम करेंगे। मैं चाय लाती हूँ, बना के पीते हैं यहीं पे, आप कहानी सुनाओ। चल ठीक है, बन गया। हे भगवान, आज कौन सी भुल्ली में पड़ गए जो सास बहू दोनों 12 बजे रात को जग के बैठ गए। कुछ पता ही नहीं चल रहा। यहाँ तो बिल्कुल सपासट मैदान पड़ा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लग रहा है दूध नहीं है क्या? हे भगवान, अब क्या करूँ? दूध नहीं है। माँ जी को कह दिया कि चाय बना के ला रही हूँ, अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, नींबू डाल के काली चाय बना लेती हूँ। बढ़िया एनर्जी भी आ जाएगी, मन भी तरोताजा हो जाएगा। चाय पीने से तो वैसे भी गैस बनती है, मैं तो पीती नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, अधरत्ता में जग के बैठ गए हैं, कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा ना।
बन जा जल्दी जल्दी, माँ जी से कहानी ये सुननी है। अरे बहू क्या करने लगी? ला चाय, नींद आ रही है मुझे। लाती हूँ माँ जी। हे भगवान, पता नहीं क्या करने लगी बहू, मच्छर काट रहे हैं। लीजिए माँ जी चाय तो हम बना लाए, पर दूध नहीं था तो काली चाय बना लाए। अरे बहू ये तूने क्या किया, पूरा मुंह अकरा जाएगा। अब माँ जी अकराए चाहे बकराए, अब क्या किया जाए हैं? दूध नहीं था तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। हम काली चाय ले आए, बड़ी एनर्जी आ जाएगी, पी लीजिए। लाओ गए दूध, बैठो पियो। बहू बहुत करवा रही है, क्या मिला के लाई है? कुछ नहीं माँ जी, अब चाय पत्ती है, नींबू है, इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, बस दूध ही नहीं है, चीनी है, इसलिए करवा रही हो कि पी लीजिए पी लीजिए, बहुत फायदेमंद है। अरे बड़े जाइए, फायदेमंद गले से नीचे नहीं जा रही है, बहुत कड़वा रही है। पीती जाइए, कहानी सुनाती जाइए, मजा आएगा, गला साफ हो जाएगा। तुझे कहानी सुननी है तो सुन ले भाई, ये चाय तो मुझसे नहीं पी जाएगी, ये रखी है, तू भी यही पी लेना, अपनी पी ले और ये भी पी लेना। अरे माँ जी मुझे अपनी तो मुश्किल पड़ जाएगी, आपकी कहाँ से पीऊंगी? हाँ तो फिर रहने दे, तू भी गैर मन की बना के ले आई है, इसमें मेरी क्या गलती है? दूध था ही नहीं। अरे जाए जल्दी से, सुबह हो तो चल के दोनी कर लाए। चल मैं तुझे एक आज कहानी सुनाती हूँ अच्छी सी। हाँ हाँ माँ जी सुनाइए। सुनाती हूँ तुझे आज सीता जी का परित्याग कैसे किया था राम जी ने। अरे वाह माँ जी, तब तो मजा ही आ जाएगा, सुनाइए। तब तो एक कप क्या, मैं 4-4 काली चाय पी जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है माँ जी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मर्यादा का पालन करने के लिए सती सीता का परित्याग निश्चय किया और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह सीता जी को वन में छोड़ाए। फिर माँ जी? अरे चुप रह, सुनेगी भी, बीच में मत बोल। ठीक है ठीक। लक्ष्मण ने भ्राता की इस बात का विरोध करना चाहा तो श्री राम ने इसे राजाज्ञा कहते हुए निरस्त कर दिया। लक्ष्मण श्री राम के आदेश पर सीता जी को रथ में बैठाकर वन की ओर चल पड़े। इस बारे में सीता जी को कुछ भी नहीं बताया गया था। वे प्रसन्न मन से ऋषि कन्याओं और ऋषि पत्नियों तथा सती सावित्रियों से मिलने की उत्सुक थी। गंगा को पार करके जब सीता जी घोर वन में पहुंची तो लक्ष्मण ने उन्हें सीता जी के परित्याग की बात बताई। लक्ष्मण की बात सुनकर सीता जी का हृदय शोकमग्न हो उठा। फिर भी सीता ने श्री राम का पक्ष लेते हुए कहा, लक्ष्मण, संवता स्वामी के इस निर्णय में भी मेरे कल्याण की कोई बात छुपी हो, किंतु मेरा परित्याग करने से पूर्व स्वामी एक बार मेरा अपराध तो मुझे बता ही देते। इसके बाद मैं अरे राम, खांसी आ रही। माँ जी मजा नहीं आ रहा है, आपका सुर ताल सही नहीं है, सही से सुनाइए, ढंग पर है थोड़ा। चुप रहे, सुन चुपचाप। इसके बाद सीता जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। आकाशवाणी द्वारा आश्वस्त होने के बाद कि सीता जी को कोई हानि नहीं होगी, लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट जाए। फिर माँ जी? फिर कब होगा सुबह, चलो चले काम करें, कल की बात कल बताऊंगी, आज का चलो, कहानी भी सुन ली तुमने, अब काम भी किया जाए। अब मूर्छित हो गई थी, लक्ष्मण जी वन से वापस आ गए, सीता जी को वहीं छोड़ आए। वो ऋषि मुनि के एक ऋषि मुनि का वहाँ पे आश्रम था, वो वहीं पे चली गई। कहानी की खत्म, चलो चलें काम करें। अरे हमारी चाय सर आ गई, आपकी कहानी में कुछ छुआर पूछ पता ही नहीं चला। अरे बहू कहाँ से पता चलेगा, मैं खुद ही नहीं पता चल रहा क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। अब तो मेरी आंखें झपकने लगी, फिर से नींद आने लगी, क्या बताऊँ। छुआर पूछ कैसे पता चलेगा, जब दिमाग सही नहीं होगा तो क्या बताऊँ, कुछ पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। तुझे कुछ पता चल रहा है? मुझे तो नहीं माँ जी, पर आज के बाद आपको जरूर पता चलेगा। आज कैसा लग रहा है आपको? है रोज डेली जब मैं जगती हूँ तब कैसा लगता है? आप मुझे डांटती रहती हैं, जल्दी जगह कर जल्दी जगह कर, जब देखो तब। अरे भैया, नींद से बड़ी चीज कोई नहीं है भाई, नींद बहुत प्यारी है, जाने कैसा लग रहा है अनबट अनबट। अरे राम, मत होना चढ़ रहा है,
खोपड़ी में खुजली अलग हो रही है। हे भगवान। बहू एक काम कर, मैं तो चली सोने, भैया तुझसे हो सके तो काम कर ले, मेरे बस की नहीं है। हाँ सही कह रही हूँ, मेरे बस की नहीं है, सही बता रही हूँ। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने। ये बुढ़ी हज्जे की काय के लिए थी जब काम नहीं करवाना था। चाय भी बनवा ली।